our second section of physics, जिसका नाम हमारे पास थर्मल फिजिक्स है। बच्चों, थर्मल फिजिक्स मतलब हम लोग इस सेक्शन में हीट से रिलेटेड बात कर रहे होंगे। बेटा जब हम लोग बात शुरू करते हैं, मैंने पहले पेज पे सिलेबस आउटलाइन डाली है फॉर द फर्स्ट चैप्टर, जो हमारे पास है काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। सिलेबस को देखते हैं। हमारे पास दुनिया में देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन से हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है भाई? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हमारे सिलेबस में इसके अलावा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है, डिफरेंट थिंग्स, देयर इज प्लाज्मा, बट नॉट रेलेवेंट, सो हम उसकी बात नहीं कर रहे। सॉलिड्स की बात करते हैं किड्स, सो हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन में बात करते हैं। भाई अगर डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग पहले सेक्शन में ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं। भाई अगर लिक्विड्स की बात करें तो इनकी डेंसिटी मीडियम होती है, और अगर हम गैसेस की बात करें तो दे हैव वेरी लो डेंसिटी। अरेंजमेंट की टर्म में जब हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास सॉलिड का जो पैटर्न होता है दैट्स अ रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक हो गया जी। सारे पार्टिकल्स अपनी जगह पे हैं। लिक्विड जो होते हैं दे आर रैंडमली अरेंज्ड, लिक्विड्स आर रैंडमली अरेंज्ड, और जो हमारे पास गैसेस होती हैं दे आर ऑल्सो रैंडमली अरेंज्ड, ठीक हो गया। जेनरिक बात, ऑफ कोर्स वी नो दैट सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से, उनका रेगुलर पैटर्न होता है, दे कैन वाइब्रेट अबाउट द फिक्स पोजिशन। लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड दे आर स्टिल क्लोज टुगेदर, बट जो है अरेंज नहीं होते, दे डू नॉट हैव अ रेगुलर पैटर्न, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यू नो दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, सॉलिड के पार्टिकल्स दे कैन वाइब्रेट ओवर ईच अदर, और हमारे पास जो गैसेस होती हैं दे आर वाइडली सेपरेटेड, तो ये रैंडमली हाई स्पीड्स में मूव करते हैं, हाई स्पीड मूवमेंट है इनकी, तो ये बात हमें ऑलरेडी पता है। खैर जब हम बात करते हैं मूवमेंट की, तो इस बात को वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, ये सॉलिड्स की मूवमेंट होती है, ठीक है जी, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड कैन मूव अराउंड ईच अदर, ठीक है जी, दे कैन मूव अराउंड ईच अदर बट विद इन द लिक्विड। इसको ध्यान में रखिएगा। गैसेस दे मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस, दे मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस। ये हमारे पास जो है जेनरिक बात हो गई। लास्ट बात करेंगे बेटा एनर्जी की, तो याद रखिएगा कि हमारे पास सॉलिड्स की लो एनर्जी होती है, तो एनर्जी ऑफ सॉलिड्स इज लो एज कंपेयर टू लिक्विड्स। हमारे पास लिक्विड की ग्रेटर एनर्जी होती है, लिक्विड की एनर्जी ग्रेटर होती है, और सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे पास गैसेस की होती है। हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास गैसेस। खैर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। भाई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, हम लोग स्टेट्स चेंज भी कर सकते हैं। जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड मूव कर रहे हैं किड्स, सॉलिड से लिक्विड हमारे पास क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। लिक्विड से गैस जाना हमारे पास बॉइलिंग कहलाता है, एज वेल एज इवेपोरेशन भी कहलाता है। वापसी आ जाओ भाई, गैस से लिक्विड की बात करें तो गैस से लिक्विड हमारे पास कंडेंसेशन कहलाती है, और लिक्विड टू सॉलिड वी ऑल नो, इसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, हमारे पास फ्रीजिंग कहलाता है। बेटा सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन इज नोन एज सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्टली वापस सॉलिड में आना हमारे पास रिवर्स सब्लिमेशन कहलाता है। बट इस बात को जहन में रखिएगा कि हमारा सिलेबस हमें ये बात बोलता है गैस टू सॉलिड एंड सॉलिड टू गैस ट्रांसफर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास इस साल के सिलेबस 2022, 2023, 2024 और 2025 के सिलेबस में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्टिकल मॉडल की बात करेंगे बेटा, हमारे पास जब हम लोग पार्टिकल मॉडल पे आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग बचपन से सॉलिड लिक्विड गैसेस को पढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसी हमारे लिए नई बात नहीं होती। याद रखना बेटा, सॉलिड के पार्टिकल का जो पार्टिकल मॉडल है ये बेसिकली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये हमारे पास
इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, दे हैव हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हमारे पास इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होती है। इससे क्या मतलब है भाई कि आपस में एक दूसरे से दे आर टाइटली पैक्ड, ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं और हमारे पास जो है एक दूसरे के साथ हमारे पास वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में वो बहुत ज्यादा होती है, बैलेंस्ड होती है। ठीक हो गया जी। हमें ऑलरेडी पता है भाई इनका रेगुलर पैटर्न है, हम लोगों ने ऊपर बात कर ली। सॉलिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। हमारे पास इसका स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है भाई, अगर आप लोगों ने एक क्रिस्टल फॉर्मेट में देखो, एक क्रिस्टल की बात करो तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्रिस्टल फॉर्मेट में होता है। खैर आगे बढ़ते हैं कि भाई सॉलिड के क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो दे रेजिस्ट कंप्रेशन। ये हमारे पास कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं एंड एक्सपेंशन एज वेल। ये हमारे पास कंप्रेस और एक्सपेंशन जो है इनके अंदर थोड़ी सी कम होती है और जितनी ज्यादा हम लोग हीट देंगे दैट्स दे हैड वेरी लिटिल इफेक्ट ऑफ दैट हीट ऑन देम। ठीक है, सॉलिड रेजिस्ट कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है जी, और दे आर इफेक्टेड वेरी लिटिल बाय हीट, इफेक्टेड वेरी लिटिल बाय हीट। बेटा इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसा नहीं समझना कि भाई हीट में गर्म नहीं होते, मैंने ये नहीं कहा। मैं इनकी एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात कर रहा हूं कि इनकी एक्सपेंशन जो है वो रिलेटिवली लो होती है बिकॉज ऑफ हीट। लिक्विड्स की बात करें तो बेटा हमारे पास लिक्विड जो होते हैं दे आर ऑफ कोर्स स्लाइटली फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है जी, ये हमारे पास जेनरिक अगर हम लिक्विड की टर्म्स में बात करें तो हमारे पास लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इनकी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। एज कंपेयर टू सॉलिड्स हमारे पास इनकी अट्रैक्शन की फिगर्स लो होती हैं। ठीक है, और ये भी एक्सपीरियंस वेरी लेस कंप्रेशन। लिक्विड्स को भी कंप्रेस करना इज रिलेटिवली वेरी हार्ड, बहुत कम कंप्रेस होते हैं। याद रखिएगा इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से सम ऑफ द लिक्विड कैन बी एवेपोरेट टू द सराउंडिंग, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। खैर गैसेस की टर्म से बात करें बेटा तो हमारे पास वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनकी बहुत लो होती है। ठीक है जी, और जो है दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, आराम से इनको कंप्रेस किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई मसला नहीं होगा। बेटा हमारे पास देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू स्टडी। टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया था, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट, मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी स्टोर्स। अच्छा जी, अगर हम एक सॉलिड की बात करें रूम टेम्परेचर पे तो द पार्टिकल दे बेसिकली वाइब्रेट एट अ फिक्स पोजीशन। ठीक है जी, अगर मैं किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मैं बात कर रहा हूं मेरे पास एक सॉलिड है। ठीक है जी, इस सॉलिड में मैं जो हूं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं। ठीक हो गया जी, इसके जो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, अगर मैं आग लगा दूं नीचे, ठीक हो गया, तो जो हमारे पास पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है इसकी वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन विल इंक्रीज। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ वाइब्रेशन। भाई जब रेट ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, पार्टिकल तेजी से वाइब्रेट करेंगे, देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की, इट विल आल्सो इंक्रीज। बेटा बात को फिर से समझिएगा, मैंने कहा भाई एक सॉलिड का पार्टिकल, सर वो तो रुका हुआ होता है, वो तो हिल ही नहीं रहा होता, या भाई उसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काइनेटिक एनर्जी तो होती है ना, उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। बट बात को समझिएगा भाई, वो जो पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन में वाइब्रेट कर रहा है
उस वाइब्रेटिंग पार्टिकल को अगर का उसका मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं सॉलिड का, तो जो सॉलिड है मेरे पास उसका जो पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है वो तेज तेज वाइब्रेट करेगा। तो जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात यहां खत्म नहीं होती बेटा, बात को थोड़ा सा और समझिएगा कि हमारे पास अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हमारे पास अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेट ऑफ वाइब्रेशन। हमारे पास टेम्परेचर कम करने से वाइब्रेशन का रेट कम हो जाएगा, हेंस काइनेटिक एनर्जी विल बी लो। काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास एवरेज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, विल बी डिक्रीज्ड, ये भी हमारे पास कम हो जाएगी। भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा पार्टिकल तेज तेज वाइब्रेट करेगा, और अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो पार्टिकल की वाइब्रेशन कम भी तो होगी ना। सर तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं टेम्परेचर इतना कम कर दूं, इतना कम कर दूं कि पार्टिकल मूवी करना रुक जाए? बिल्कुल हो सकता है बेटा। आज इस बात को समझिएगा, अगर मैं पार्टिकल को 100 डिग्री पे 50 पे लाया और कम किया मैंने, नीचे आ रहा हूं मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाया और कम किया मैंने, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और कम कर दिया, -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे और कम कर दिया। जब बेटा मैं -273 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचूंगा बेटा, तो ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बेटा हमारे पास इस टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इज 0। बेटा इस टेम्परेचर को हम लोग बेटा एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 0। द टेम्परेचर at which average kinetic energy is 0। -273 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है। ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, अपने जहन में लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। खैर बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है? बेटा जब बात करते हैं गैस प्रेशर की, तो पास प्रेशर जो है गैस का ही कंसीडर किया जाता है, याद रखना। प्रेशर की टर्म्स में हम लोग गैस की ही बात कर रहे होते हैं बेटा। हमारे पास प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में बात करें तो बेटा अगर मैं गैस प्रेशर की बात कर रहा हूं तो इस बात को जहन में रखो कि भाई अगर पार्टिकल गैस के रैंडम मोशन में है और उनकी स्पीड ऑलरेडी तेज है और वो सरफेस को हिट करते हैं कंटेनर की, किसी भी कंटेनर की, लेट्स सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंटेनर, मैं कहता हूं भाई इस कंटेनर के अंदर मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स थे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे थे, रैंडम मूवमेंट के साथ कभी इधर वॉल को हिट कर रहा था, ये वाला मॉलिक्यूल कभी इस वॉल को यहाँ हिट कर रहा था, कभी यूं हिट कर रहा था, कभी यूं हिट कर रहा था। तो भाई जब पार्टिकल मूव कर रहे थे, हिट कर रहे थे, तो हमारे पास जो है ये इस पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे थे। तो जब हमारे पास मैं पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो हमारे पास हिटिंग ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी सर? सर ज्यादा इसलिए होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो जब मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा इसका मतलब मैं उनकी स्पीड क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। तो बेटा याद रखना हमारे पास इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस द स्पीड। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से क्या होता है, स्पीड ज्यादा हो जाती है, देयरफॉर मोर पार्टिकल्स कोलाइड द वॉल्स। तो हमारे पास जब ज्यादा पार्टिकल मोर फ्रीक्वेंटली वॉल को कोलाइड करेंगे, प्रेशर विल इंक्रीज। प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेटा बहुत आसान लफ्जों में क्या बात बोली मैंने कहा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा उससे क्या होगा, हमारे पास कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो हमारे पास क्या होगा भाई, प्रेशर भी बढ़ जाए, प्रेशर भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं फोर्स के टर्म्स में बात करूं, फोर्स एंड गैस प्रेशर, तो बेटा अगर मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास फोर्स की टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है ना भाई, तो अगर
कोलिजन बढ़ाऊंगा तो हमारे पास इंक्रीजिंग कोलिजन, हमारे पास कोलिजन बढ़ाने की वजह से इंक्रीजिंग कोलिजन, जब मैं कोलिजन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। देयर इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम होगा। क्या होगा भाई, कोलाइड करवा रहे बॉल को, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पार्टिकल है ना भाई। इंक्रीजिंग कोलिजन causes a change in momentum, causes a change in momentum। बात को समझना भाई, जिसने मोमेंटम का लेक्चर नहीं लिया उसको ये बात नहीं समझ आएगी। इंक्रीजिंग कोलिजन इंक्रीजेस कॉजेज अ चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम जब चेंज होता है, और मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास जब मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई थी तो हमारे पास पार्टिकल तेज हो गया था, तो जब मोर कोलिजन होंगी, मोर कोलिजन की वजह से क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मोर कोलिजन्स रेट ऑफ मोर कोलिजन्स कॉजेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टू इंक्रीज। याद रखो बेटा, मैंने क्या बात बोली, मोर कोलिजन की वजह से हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ जाएगा। मोर कोलिजन कॉजेज इंक्रीज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और बेटा अगर मैं कोलिजन बढ़ा रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होती है ना। तो हमारे पास फोर्स ऑन द वॉल सरफेस विल इंक्रीज, तो हमारे पास फोर्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बेटा मोमेंटम का चेंज होगा, मोर कोलिजन होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा, पार्टिकल तेज तेज मूव करेगा। जब पार्टिकल तेज मूव करेगा तो मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेगा, चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होती है, देयरफॉर फोर्स विल बी एक्सर्टेड जहां जहां भी पार्टिकल हिट करेगा। आई होप दैट मेक सेंस। बहुत इजी चीज है बेटा, परेशान नहीं हो, किसी को ये बात नहीं समझ आती बेटा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, मेरा नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे होता है हर पेज पे, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, ठीक है जी। बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। हमारे पास जब हम थोड़ी सी चीजों को समझ रहे होते हैं तो बेटा हम बात करेंगे अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, गैसेस एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। बल्कि ये जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सब समझ आया होगा कि हमारे पास फोर्स क्या है भाई, किस तरीके से काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर है, क्या स्टेट चेंजेस के नाम है, ठीक है। ये जेनेरिक बातें, एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट, तो इसको सबको यहां तक समझिएगा। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज इसको लेक्चर को कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू।